जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम के लिए ये जो हम लोग का फाइनल पेपर आ चुका है, जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे आज 100 क्वेश्चन को। यानी आप लोग इस 100 क्वेश्चन को कवर कर लेते तो आप एग्जाम में 50 के 50 क्वेश्चन आप लोग इजीली बना के लाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप लोग समझ लिए एक तरह का वायरल प्रश्न है। यानी इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग सेम टू सेम यहाँ पे आप लोग को प्रश्न जो देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इस 100 क्वेश्चन कर लेते तो आप लोग इजीली 50 क्वेश्चन बनाएंगे। मैं आपको 100% गारंटी करता हूँ कि यहाँ से आप लोग 50 क्वेश्चन को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे, यही पैटर्न रहेगा। आप लोग कुल प्रश्न संख्या 100 + 30 + 8 यानी 138 प्रश्न रहेगा, ठीक है, जिसमें से आप लोग को 50% प्रश्न का ही आंसर देना होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। कुछ नियम शर्तें सारी चीज दिए आप सबको पता होगा। तो फाइनल हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कराया कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है दयाराम राखालदास बनर्जी, इसको हम आरडी बनर्जी कहते हैं। ऑप्शन सुनकर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमको हो जाएगा विलियम जॉन्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर देखिए मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कराइए लोथल कहाँ स्थित है। लोथल की बात की जा रही है, यहाँ पे हो जाएगा आपका गुजरात। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कराए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कनिष्क का राजरोहण जो है कब हुआ था, यानी इसके राजरोहण की तिथि बताना आपको। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी जो 78 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का कैटरिल है, बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन का है कि गुप्तों के काल में कौन चीन यात्री भारत आया था। चलिए फहयान इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का है कि महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हम लोग का 10 कराए कि धम्म की शुरुआत जो है किसने की है। धम्म की शुरुआत किसने की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कराए कि महावीर का बचपन का नाम बताना आपको। महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आना चाहिए सभी का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। क्वेश्चन करेंगे प्रथम जैन संगीति जो कहाँ हुई थी। देखिए ध्यान से प्रथम जैन संगीत की बात कही जा रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देख रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर जो एक धर्म है, इसका संबंध किस धर्म से है। ध्यान देंगे ये एक धर्म का जो मतलब श्वेतांबर और दिगंबर जो किस धर्म से संबंधित है बताना आप सभी को। 13 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, ये आपका हो जाएगा श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का है स्तूप जो किस धर्म से संबंधित है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। स्तूप जो आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुत पीटक किस धर्म से संबंधित है। सुत पीटक की बात की जाए तो ये आपका बौद्ध धर्म में अंदर आएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि बाबरनामा क्या है। तो बाबरनामा क्या है पता चलिए एक आत्मकथा है। ऑप्शन क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर गए। क्वेश्चन नंबर 17 कराया कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। आरंभ की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को आगे कराए कि जजिया जो है वो किससे लिया जाता है। यहाँ पे जजिया होगा। जजिया जो है वो किससे लिया जाता है, वो जिम्मियों से। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो फटाफट आप लोग आंसर दे देना बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कराए कि दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही सबको बताना चाहिए अकबर से संबंधित है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कराए कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे आपका जगह टोडरमल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग कराए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। तो द्वितीय युद्ध की बात करेंगे 1526 को तो प्रथम हुआ था, लेकिन द्वितीय युद्ध आपका 1556 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था। तो ध्यान देंगे ये आपका हो जाएगा तुलु वंश का। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और संगम वंश पूछ रहे तो हरियर और बुक्का जो कि संगम वंश से थे, ठीक है, लेकिन कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा देव राय प्रथम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य जिसको हम हम्पी के नाम से जानते हैं, यानी विजयनगर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रसिद्ध
विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? ये जो आपका हम्पी में जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट होगा। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि तलवंडी जो किसका जन्म स्थान था? बताएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुरु नानक। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, रामानंद। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर जी सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेगास्थनी जो किस देश का रहने वाला था? ये आपका था यूनान का, ऑप्शन इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर हो गए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग को कि अफनासी निकेतन जो कौन था? अफनासी निकेतन एक राजदूत था, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? राजदूत होगा या फिर व्यापारी होगा? व्यापारी लग रहा है, क्या होगा आप लोग? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, व्यापारी। आप लोग बताएंगे अफनासी निकेतन क्या था? इस क्वेश्चन में आप लोग, मैं माहौल में आप लोग को कमेंट में जानना चाहूंगा क्या होगा आपका, राजदूत होगा या फिर व्यापारी होगा? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? 32 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मोरक्को। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मोरक्को राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन करें हम लोग को। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? वो किया था आपका 1510। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, 1600 ईस्वी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि उलगुलाल विद्रोह हुआ था, जिसके नेता कौन थे बताना आप लोग को? पहचाना। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि दक्कन दंगा आयोग जो कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग आपका 1875। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर सभी आना चाहिए, 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन करा आगे कि कॉर्नवालिस कोड जो बना था वो कब बना था? 1793। सबका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस कोड 1793 को बना था। कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त सबको बताना चाहिए, कॉर्नवालिस ने लागू किया था, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में आप लोग को मिस्टेक नहीं करना। इसकी स्थापना जो हुई थी 1773 को हुई थी। कब हुई थी? 1773 को, लेकिन जो कि ऑप्शन में यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ, ऑप्शन क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कराए कि प्लासी का युद्ध जो हुआ कब हुआ था? ध्यान देंगे प्लासी का युद्ध की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपको 1757, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग वीर कुंवर सिंह जो है का जन्म जो है कहाँ हुआ था? वीर कुंवर सिंह जन्म हुआ था इसका आपका हो जाएगा जगदीशपुर, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को द ग्रेट रिवोलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिवोलियन पूछे तो आप लोग को जेम्स ऑस्ट्रम माना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन आपको द रिवोल्ट कहीं पर रहता है, द ग्रेट रिवोल्ट तो वहां पे अशोक मेहता मानना है, तो रिवोलियन है तो जेम्स ऑस्ट्रम मानना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आउटरम। आगे क्वेश्चन है कि लखनऊ के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किसने किया था? 43 नंबर क्वेश्चन का जो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जाएगा बेगम हजरत महल जाना चाहिए। क्या बात तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, बी होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वास्को डी गामा भारत जो कब आया? देखिए 45 नंबर क्वेश्चन का फाइनल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1498, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करेंगे कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देखिए 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए बम्बई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 3 कटिया पद्धति जो जुड़ी थी वो किससे जुड़ी थी? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना। देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे 48 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा नील की खेती से, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 49 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे रोलेक्ट अधिनियम होना चाहिए। क्या बोलते हैं लोग 19 के 19 रोलेक्ट अधिनियम होगा ना। कहीं के आप लोग जो है क्या कहते हैं मॉन्टेस्क्यू ये कुछ छोड़ो, वो रोलेक्ट अधिनियम ही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 कराए कि चौरा चौरी हत्याकांड जो बताओ कब होता है? 50 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 1919 नहीं 1922, आंसर नंबर डी यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि स्वराज्य दल का गठन जो हुआ था कब हुआ था? देखिए 51 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1923, बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि गांधी जी पेशे से क्या थे, तो ये पेशे से एक वकील थे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। कह रहा है कि शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो इसको लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। देखिए 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कब समाप्त हुआ था, समाप्त की बात करेंगे तो 1945 को समाप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, तो इसके जन्मदाता की बात करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर जो है चौधरी रहमत अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग आगे कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसके अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे सी राजगोपालाचारी। डेफिनेटली करेक्ट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मांडा। अगर वहीं पे पूछे भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन क्वेश्चन का 20 बी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन कराया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल जो कौन थे। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा ए कनिंगम, अर्नेस्ट कनिंगम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड जो कहाँ पाई गई, 63 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका लोथल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि मालवी क्या कहते हैं, मालवी का अग्निमित्र किसकी रचना है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट बताना लोगों को, तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट होगा कालिदास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कराया कि हम लोग को प्रयाग परिस्थित स्तंभ अभिलेख किस लिपि है। देखिए यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका देवनागरी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का 67 कह रहा है कि हम लोग कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 67, हाँ, धर्मा महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था, अशोक ने। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में आए थे, तो ये आए थे आपका हर्यक हो जाएगा, क्या बोलते हैं लोग, मौर्य या फिर गुप्त। 68 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन में सी होगा हर्यक काल, मतलब हर्यक, हाँ हर्यक वंश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को विश्व किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, काफी इजी क्वेश्चन होगा। 13वें शिलालेख। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग करा कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है, 8 प्रकार के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जो किस धर्म को अपनाया था, वो जो धर्म था बौद्ध धर्म है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने अपनाया गया था, यानी ऑप्शन बी 71 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, सबको पता है। पुराणों की संख्या जो 18 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, तो अकबरनामा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3 खंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसी में एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है आपको, अकबरनामा का तीसरा खंड का नाम है आईने अकबरी। ठीक है, और आईने अकबरी के बारे में पूछा जाए तो आईने अकबरी जो है 5 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में, 5 खंडों में। ठीक है, अकबरनामा का जो है 3 मतलब खंड है। ठीक है, 3 में से लास्ट वाला खंड जो है तीसरा खंड, उसको कहते हैं आईने अकबरी। इसको जो 5 खंड में, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आईने अकबरी 5 खंड में और अकबरनामा 3 खंडों में। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज अक्सर स्टूडेंट होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों के लेखक जो अबुल फजल ही है। ठीक है, याद रखेंगे अबुल फजल ही है दोनों के लेखक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं लोग। क्वेश्चन कराया कि आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, ये आपका हो जाएगा फारसी। क्या बोलते हैं, 74 में क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी फारसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग को, शेर शाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया। देखिए 75 में क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। राइट आंसर का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हुमायूं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था। देखिए यहाँ पे अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित, 1556। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग कहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोट का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 78 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1565 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था। 79 में क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका
क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा क्या देव राय द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा आपका बास बन्ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन क्लियर आगे हम लोग को कि फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था, तो 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व निर्धारित जो तिथि क्या थी, देखिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 25 मई 1857, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, बाकी शुरू जो हुआ था ये 10 मई 1857 को हुआ था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, 10 मई नहीं मारना है। निर्धारित तिथि की बात करें पहले से निर्धारित तिथि तो वो जाएगा आपका 25 मई 1857 है, लेकिन अगर पूछेगा 1857 की विद्रोह जो कब शुरू हुई थी तो वो शुरू हुई थी आपका 10 मई 1857, याद रखना है वो कब शुरू हुई थी, 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, लेकिन इसकी निर्धारित तिथि कब थी तो 25 मई 1857, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि तात्या टोपे को फांसी जो कब दी गई थी, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को जो फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को झोखन बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कहाँ में है, देखिए यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, झांसी, मेरठ, कानपुर या फिर अवध। 84 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली करेक्ट आंसर आपसे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए झांसी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेरा सत्याग्रह जो कब हुआ था, खेरा सत्याग्रह बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1918, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष जो अपना व्यापारिक स्थापित किया था, 1510, आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल जो बनकर आए वो कब आए थे, 87 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1798, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का गांधी जी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, डेफिनेटली बताना होगा सभी को, ऑप्शन ए हो जाएगा पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को कृषि में 3 कट्टिया पद्धति कहाँ लागू की थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, चंपारण जो कि बिहार के जगह का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कह रहा है कि सेवर्स की संधि जो है किसके बीच हुई थी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में तय की, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आपको डेफिनेटली आंसर ऑप्शन नंबर सी ना चाहिए, 24 दिन, 91 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो हुए थे ये 3, ऑप्शन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 92 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 93 भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है, देखिए 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, 94 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी, डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी कब, मतलब कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी ढाका में, ऑप्शन क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन है कि विक्टोरिया टर्मिनल जो किस शैली की इमारत थी, 97 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नव गथिक शैली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि लॉटरी कमेटी का जो गठन जो कब किया था 98 का आपको जाएगा 1917, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी, देखिए यहाँ पे 99 का हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गई थी। ऑप्शन हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का 100 कह रहा है कि कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था, देखिए 100 में क्वेश्चन का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 1907 सूरत, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो टोटल 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो आप लोग एग्जाम में इजीली 50 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फ्रेंड के साथ, और इसी तरह का आप लोग को सभी सब्जेक्ट का तो आप लोग जो भी तैयारी किए नहीं किए हैं, लेकिन अभी आपका जो सब्जेक्ट बचा हुआ उसका